बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द स्टमक। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ स्टमक में टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, हार्ट हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में हमारे साथ अल्फा एमाइलेज काम नहीं कर सकता। अल्फा एमाइलेज के लिए यहाँ पे सूटेबल पीएच नहीं है और हमें पता है कि एंजाइम के स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा। इसके लिए अगर अपनी कंडीशन सूटेबल ना हो तो एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अल्फा एमाइलेज भी हमारे साथ एक एंजाइम है और इसके लिए सूटेबल पीएच की जरूरत है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में इसके लिए सूटेबल पीएच नहीं है तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इट मींस कि डाइजेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट स्टमक में टेम्परेरी रुक जाता है। जैसे ही ये एसिडिक कंटेंट कार्बोहाइड्रेट के साथ इन द फॉर्म ऑफ काइम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे आ जाते हैं? सबसे पहले इसने आना है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम की जो म्यूकोजल सेल्स है इस पे ये एसिडिक कंटेंट एक्ट कर देता है। एसिडिक कंटेंट काइम के फॉर्म में ड्यूडेनम के म्यूकोजल सेल पे एक्ट कर देता है और म्यूकोजल सेल से रिलीज कर देते हैं दो चीजों को, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये हमारे साथ दो लोकल पेप्टाइड हार्मोन है। ये हमारे साथ क्या है? दो लोकल पेप्टाइड हार्मोन है और हार्मोन ने कहाँ पे जाना होता है? ब्लड में। ये आ जाएगी दोनों से कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन जो कि ड्यूडेनल के म्यूकोजल सेल से रिलीज हो गए, ये आ जाएंगे ब्लड में और ब्लड के बाद ये कहाँ पे आ जाएंगे? पेंक्रियाज में। ये पेंक्रियाज पे एक्ट करेंगे और पेंक्रियाज को कहेंगे कि आप ऐसे चीजों की सिक्रीशन करें जो कि एसिडिक कंटेंट आ गए है इसकी न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाए और जो फूड हमारे साथ आ गया है इसकी फर्दर डाइजेशन भी हो जाए। तो पेंक्रियाज हमारे साथ दो चीजों का रिलीज करेगा। मेनली पेंक्रियाज हमारे साथ बायोकार्बोनेट का रिलीज करेगा। बायोकार्बोनेट क्यों इसने रिलीज किया दिया? क्योंकि सिक्रेटिन ने पेंक्रियाज को कह दिया कि आप बायोकार्बोनेट की रिलीज करें। सिक्रेटिन की वजह से बायोकार्बोनेट का रिलीज हो जाएगा और ये बायोकार्बोनेट आके यहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करेगा बेसिक एनवायरनमेंट में। तो ये सिग्नल किसने दे दिया? सिक्रेटिन ने। सिक्रेटिन हमारे साथ लोकल पेप्टाइड हार्मोन है, ड्यूडेनल म्यूकोजल सेल ने सिक्रेट किया था, ब्लड में गया। ब्लड के बाद पेंक्रियाज ने फिर सिक्रेटिन के सिग्नल की वजह से बायोकार्बोनेट को रिलीज किया और बायोकार्बोनेट ने आके यहाँ पे जो एनवायरनमेंट हो गया उसको एसिडिक से चेंज करके बेसिक में लाया। दूसरा जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन ने क्या किया? कोलिसिस्टोकाइनिन ने पेंक्रियाज को कह दिया कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रेशन करें कि यहाँ पे जो फूड आया है इसकी डाइजेशन हो जाए। डाइजेस्टिव एंजाइम में इसने यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिक्वायर है वो है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज वो सैल्यूरी एमाइलेज था और यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। याद रखिए कि पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज और सैल्यूरी अल्फा एमाइलेज ये दोनों क्या है? हमारे साथ आइसो एंजाइम है। ये हमारे साथ एक दूसरे के आइसो एंजाइम पाम है, पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज और सैल्यूरी अल्फा एमाइलेज। लेकिन आइसो एंजाइम पाम होने के साथ साथ इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है और वो डिफरेंस किस चीज का है? ग्लाइकोसाइलेशन का। ग्लाइकोसाइलेशन हमारे साथ कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोसाइलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जाके प्रोटीन के बैकबोन के साथ अटैच हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज के बैकबोन के साथ अटैच हो जाता है? प्रोटीन के बैकबोन के साथ। फॉर एग्जांपल एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, ये आके एक प्रोटीन HB हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया जिसके लिए हम मतलब डायबिटीज मेलिटस में जो हम HbA1c वाला टेस्ट कर देते हैं। तो इसी तरह इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन कि वो प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट आके किसी प्रोटीन के बैकबोन के साथ अटैच हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन के लिहाज से ये दोनों वेरी कर देते हैं। अल्फा एमाइलेज, पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज और सैल्यूरी अल्फा एमाइलेज कैसे वेरी कर देते हैं? जो सैल्यूरी अल्फा जो पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज है ये ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में नहीं होगा। जो पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज है ये ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में नहीं होगा, जबकि सैल्यूरी अल्फा एमाइलेज ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में मौजूद भी हो सकता है और ये ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं भी हो सकता। यानी ये दोनों हालत में रह सकता है, जबकि पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज है ये हमारे साथ ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होगा। अब आ गया पेंक्रियाज ने ये एंजाइम की सिक्रेशन भी कर दी। किन कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे अब डाइजेशन फर्दर होगा? तो मेनली दो कंपोनेंट की वजह से होगा। एक हमने डिस्कस कर दिया पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज क्या करेगा? पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज जो डेक्स्ट्रिन रह गए थे, डेक्स्ट्रिन्स, इनकी फर्दर डाइजेशन करेगा। डेक्स्ट्रिन की फर्दर डाइजेशन किन चीजों को करेगा? एक तो इसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। माल्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। आइसोमाल्टोज में इसको आइसोमाल्टोज और साथ अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में इसको कन्वर्ट करेगा। अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन, अल्फा एमाइलेज, पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज ने आके डेक्स्ट्रिन पे एक्ट कर दिया और इसको तीन चीजों में कन्वर्ट कर दिया। एक मिक्सचर बन गया माल्टोज का, आइसोमाल्टोज का और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन का। माल्टोज में हमारे साथ में ग्लूकोज और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, आइसोमाल्टोज में भी यही चीजें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 6 ब्रांच
बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होता है। अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन हमारे साथ क्या है, ये भी ओलिगोसेकेराइड है। जिस तरह के डेक्स्ट्रिन हमारे साथ ओलिगोसेकेराइड थे और डेक्स्ट्रिन में हमारे साथ मेनली 8 ग्लूकोज रेसिड्यू थे और एक या एक से ज्यादा 1,6 बॉन्ड भी इसमें मौजूद थे। इसी तरह अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में हमारे साथ ओलिगोसेकेराइड है, लेकिन ये डेक्स्ट्रिन के लिहाज से एक छोटा ओलिगोसेकेराइड है क्योंकि इसमें ग्लूकोज रेसिड्यू 3 से लेकर 5 तक मौजूद होते हैं। ये तो होगा अल्फा एमाइलेज की बात। अब अल्फा एमाइलेज के अलावा भी कुछ ऐसे कंपोनेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर देगा। हाँ, ऐसे कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट क्या है, डाइसेकेराइडेसिस। डाइसेकेराइडेसिस 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 वो कंपाउंड है जो कि डाइसेकेराइड की परदा स्प्लिटिंग कर देते हैं मोनोसेकेराइड में। डाइसेकेराइडेसिस में मेनली सक्रेज है, सक्रेज जो कि सक्रोज की स्प्लिटिंग कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये सक्रोज की स्प्लिटिंग कर देता है। इसी तरह डाइसेकेराइडेज में एक दूसरा है जिसको माल्टेज कहते हैं। माल्टेज क्या करे, ये माल्टोज की स्प्लिटिंग कर देगा, फर्दर माल्टोज की स्प्लिटिंग कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। सक्रेज सक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और एक चीज रह है जिसको हम कहते हैं लैक्टेज। लैक्टेज में जो कि मिल्क शुगर हमारे साथ है लैक्टोज, उसकी स्प्लिटिंग करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब इसके अलावा डाइसेकेराइडेसिस के अलावा भी एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं डिक्सट्रिनेज एंजाइम। डिक्सट्रिनेज एंजाइम हमारे साथ ये सारे के सारे डाइसेकेराइडेज है, माल्टेज, सक्रेज और लैक्टेज, लेकिन डिक्सट्रिनेज हमारे साथ डाइसेकेराइडेज नहीं है। डिक्सट्रिनेज का काम क्या होता है, डिक्सट्रिनेज हमारे साथ जो अल्फा लिमिट डिक्सट्रिनेज है इसके अल्फा 1,6 बॉन्ड की स्प्लिटिंग कर देता है। डिक्सट्रिनेज हमारे साथ क्या कर देता है, अल्फा 1,6 जो अल्फा लिमिट डिक्सट्रिन के बॉन्ड है उनकी स्प्लिटिंग कर देता है और उनको फर्दर डाइजेस्ट कर देता है, उनको फर्दर हाइड्रोलाइज कर देता है। तो इस सब प्रोसेस के नतीजे में हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 कंपोनेंट में यानी 3 मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक है ग्लूकोज, इसी तरह गिलक्टोज और फ्रक्टोज, मेनली ये जीजीएफ मतलब ग्लूकोज, गिलक्टोज और फ्रक्टोज के कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट रिव्यू देते हैं डाइजेशन है। अब कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक में टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या है, हाईली एसिडिक है और अल्फा एमाइलेज के लिए यहाँ पे सूटेबल पीएच नहीं है, तो वो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकता। आते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एसिडिक कंपोनेंट आ गया, एसिडिक कंटेंट आ गया, फूड आ गया, तो यहाँ पे एसिडिक फूड ने क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ काइम जो ड्यूरल म्यूकोजल सेल थे उनसे 2 चीजों की रिलीज कर दी, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन हमारे साथ लोकल पेप्टाइड हार्मोन है, ये जाके ब्लड में जाएंगे और ब्लड के बाद पेंक्रियाज पे एक्ट कर देते हैं। पेंक्रियाज फिर वापस ड्यूडम का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे रिलीज करेगा मेनली 2 चीजों को, बायोकार्बोनेट को और डाइजेस्टिव एंजाइम को। बायोकार्बोनेट क्या करेगा, यहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट हो सबसे पहले तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा और ये सिग्नल किसने दिया, सिक्रेटिन ने। कोलिसिस्टोकाइनिन ने क्या कर दिया, कोलिसिस्टोकाइनिन ने डाइजेस्टिव एंजाइम की रिलीज पॉसिबल कर दी। कोलिसिस्टोकाइनिन ने क्या कर दिया, कोलिसिस्टोकाइनिन ने पेंक्रियाज को ये कह दिया कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम की रिलीज करें। डाइजेस्टिव एंजाइम में अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर देते तो कार्बोहाइड्रेट में मेनली हमारे साथ अल्फा एमाइलेज है। अल्फा एमाइलेज क्या कर देता है, अल्फा एमाइलेज जो पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज है वो फर्दर स्प्लिटिंग करेगा, वो फर्दर डाइजेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट को। अल्फा एमाइलेज जो पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज है और जो सैल्यूलर अल्फा एमाइलेज है ये दोनों हमारे साथ आइसो एंजाइम फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है ग्लाइकोसाइलेशन का। ग्लाइकोसाइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है प्रोटीन के बैकबोन के साथ। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज अटैच हो गया हीमोग्लोबिन के साथ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज हमारे साथ ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होगा, जबकि सैल्यूलर अल्फा एमाइलेज है वो दोनों फॉर्म में मौजूद होता है, उसकी अपनी मर्जी है, वो ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में मौजूद हो सकता है और मौजूद नहीं भी हो सकता। इसके अलावा हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में डिक्सट्रिनेसिस होता है, माल्टेज हो गया, सक्रेज हो गया और लैक्टेज हो गया जो कि डाइसेकेराइड को स्प्लिट कर देते हैं। डाइसेकेराइडेसिस के साथ हमारे साथ डिक्सट्रिनेज भी मौजूद होता है और डिक्सट्रिनेज का काम क्या होता है, जो अल्फा लिमिट डिक्सट्रिन है जो शॉर्ट ओलिगोसेकेराइड है 3 से 5 तक ग्लूकोज जिसमें मौजूद होता है उसकी फर्दर स्प्लिटिंग कर देते हैं मोनोसेकेराइड में।